क्या होगा जब एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया पूरे परिवार की मौत का कारण बनने वाली हो? क्या रूही उस जादुई गुड़िया का अंत कर पाएगी या फिर खुद उसी के जाल में फंस जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर दादी ने उस खौफनाक गुड़िया को घर में लाकर कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसका सच अब पूरे परिवार को हिला देने वाला है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आखिरकार वह पल आ ही जाता है जब रूही के सामने उस रहस्यमयी गुड़िया की पूरी सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगती है। शुरुआत तब होती है जब रूही को पहली बार उस गुड़िया पर शक होता है। उसे महसूस होने लगता है कि इस गुड़िया में कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है। तभी अचानक एक भयानक घटना घटती है। घर का बड़ा झूमर अपने आप हिलने लगता है और अगले ही पल वह सीधे दादी के ऊपर गिरने वाला होता है। पूरा परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही रूही दौड़कर दादी को बचा लेती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह गुड़िया अचानक वहां से गायब हो चुकी होती है। अब रूही का शक यकीन में बदलने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि एक ऐसी जादुई और खतरनाक गुड़िया है जिसके पास अजीब शक्तियां हैं। रूही के मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर ये गुड़िया इस घर में आई कैसे और इसका असली मकसद क्या है। उसे डर सताने लगता है कि अगर इस गुड़िया को जल्द नहीं रोका गया तो ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसी डर और बेचैनी के साथ रूही तुरंत उस गुड़िया की तलाश शुरू कर देती है। वह घर के हर कोने में उसे ढूंढने लगती है। उसे लग रहा होता है कि यह गुड़िया कहीं न कहीं छिपकर किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ज्यादा देर नहीं लगती और रूही को वह गुड़िया मिल जाती है। जैसे ही रूही उसे अपने हाथ में उठाती है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, मानो उस गुड़िया के अंदर कोई बुरी आत्मा कैद हो। रूही फैसला करती है कि इस गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। वह उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुड़िया की आंखें चमकने लगती है और कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खिड़कियां तेज आवाज के साथ हिलने लगती है और रूही खुद को एक अदृश्य ताकत के बीच घिरा हुआ महसूस करती है। अब शिकारी और शिकार का खेल शुरू हो चुका था। जिस गुड़िया को नष्ट करने निकली रूही, वही गुड़िया अब उसकी जान लेने पर उतर आई थी। रूही खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन हर पल उसके लिए और भी खतरनाक बनता जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने कुछ ऐसे दृश्य आने लगते हैं जो इस गुड़िया के अतीत से जुड़े हुए थे। उसे पता चलता है कि यह गुड़िया आखिर कहाँ से आई, किसने इसे बनाया और किस वजह से यह इस घर तक पहुंची। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रूही को यह भी पता चलता है कि इस गुड़िया को घर में लाने के पीछे दादी का भी एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। दादी ने अनजाने में एक ऐसी शक्ति को घर में बुला लिया था जो अब पूरे परिवार की खुशियां छीनने वाली थी। लेकिन अब रूही के सामने सिर्फ एक ही मकसद था, इस जादुई गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रूही के सामने अब सारी सच्चाई आ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं, बल्कि एक ऐसी जादुई शक्ति है जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन दादी की एक गलती ने उस बुरी शक्ति को दोबारा इस घर में आने का रास्ता दे दिया। जैसे जैसे रूही को सच्चाई पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर इस गुड़िया को अभी नहीं रोका गया तो बहुत जल्द इस परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट टूट पड़ेगा। रूही बिना समय गंवाए उस गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करती है। वह एक पुराने संदूक से मिली जानकारी के आधार पर उस विधि को पूरा करने की तैयारी करने लगती है, जिससे इस जादुई गुड़िया का अंत हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ वह गुड़िया भी सब कुछ समझ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि रूही उसकी असली सच्चाई जान चुकी है और अब उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। रात होते ही पूरे घर का माहौल अचानक बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। घर की सारी लाइटें बार बार टिमटिमाने लगती हैं। परिवार के लोग डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी अचानक घर के बीचों बीच वही गुड़िया दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। रूही समझ जाती है कि अब फैसला करने का समय आ गया है। वह हिम्मत जुटाकर उस गुड़िया के सामने खड़ी हो जाती है
तभी गुड़िया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रूही को डराने लगती है। कभी उसके सामने अजीब साए दिखाई देते हैं, तो कभी उसे अपने परिवार के लोगों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन इस बार रूही डरने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बुरी शक्ति को खत्म करके ही रहेगी। उसी समय दादी भी वहां पहुंच जाती है। दादी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह पूरे परिवार के सामने अपना सच कबूल कर लेती है। दादी बताती है कि कई साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने उस रहस्यमय गुड़िया को घर में लाया था। उन्हें लगा था कि वह गुड़िया उनकी हर परेशानी दूर कर देगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसके साथ एक खतरनाक श्राप भी जुड़ा हुआ है। दादी की बातें सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि दादी की एक गलती पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। परिवार के लोग दादी से सवाल करने लगते हैं, लेकिन अब पछताने के अलावा दादी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इधर गुड़िया का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह पूरे घर में तबाही मचाने लगती है। अचानक घर की चीजें अपने आप इधर-उधर गिरने लगती हैं। दीवारों पर अजीब निशान उभर आते हैं और ऐसा लगने लगता है मानो पूरा घर किसी बुरी शक्ति के कब्जे में आ गया हो। रूही बिना डरे उस विधि को पूरा करने लगती है, जिससे गुड़िया का अंत हो सकता था। लेकिन जैसे ही वह आखिरी कदम उठाने वाली होती है, गुड़िया अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर देती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद रूही हार जाएगी। परिवार के लोग भी डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी रूही को अपने परिवार का प्यार और उनका साथ याद आता है। वह एक बार फिर हिम्मत जुटाती है और पूरे विश्वास के साथ उस जादुई विधि को पूरा कर देती है। अगले ही पल पूरे घर में तेज रोशनी फैल जाती है। गुड़िया जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। कुछ ही पलों बाद वह रहस्यमय गुड़िया राख में बदल जाती है। पूरे घर में छाया अंधेरा अचानक खत्म हो जाता है और हर तरफ शांति फैल जाती है। परिवार के लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा खतरा आखिरकार टल चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दादी का सच अब पूरे परिवार के सामने आ चुका था। उन्होंने जो गलती की थी, उसका जवाब उन्हें देना ही होगा। पूरा परिवार दादी से नाराज हो जाता है और दादी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और वादा करती है कि अब कभी किसी लालच या डर की वजह से ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। दूसरी तरफ रूही इस बात से खुश होती है कि उसने अपने परिवार को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या सचमुच उस जादुई गुड़िया का अंत हो चुका है, या फिर उसकी बुरी शक्ति का कोई हिस्सा अभी भी कहीं मौजूद है? और अगर ऐसा है, तो क्या आने वाले दिनों में ये खतरा एक बार फिर इस परिवार के सामने लौट कर आएगा? यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रहस्यमय और रोमांचक बनाने वाला है।